नमस्कार साथियों, आप भाई लाइव देख रहे हैं और जल्दी से जल्दी सभी साथी भाई जुड़ने की कोशिश करें, क्योंकि बल्ले बल्ले की खबर है, खुशखबरी है। क्योंकि भाई सबको खुशखबरी और बल्ले बल्ले, वाह भाई, लो भाई, ऐसी खबरें पसंद हैं। तो आज की खबर ऐसे ही है, बल्ले बल्ले की और खुशखबरी की, सर्विंग के लिए भी और भाई पेंशनर के लिए भी है। एक बार सारे भाई जुड़ जाते हैं, फिर उसके बाद में मैं अपने बात पे आते हैं, टॉपिक पे आते हैं। भाई कमेंट करते रहना। मनीष कुमार भाई, मैं शामली से हूँ। कपिल भाई, पूर्व फौजी भाई, शामली उत्तर पश्चिम, और जय उत्तर पश्चिम की। नारायण लमसल, कपिल भाई राम राम भेज रहे हैं भाई नारायण जी। और भी भाई जुड़ जाते हैं और बड़ी खबर है, और भाई साथ के साथ में इसको शेयर भी करते रहना। बलबीर सिंह भाई कह रहे हैं, कपिल भाई राम राम, बलबीर सिंह हिमाचल प्रदेश से। जयपाल सिंह भी भाई राम राम भेज रहे हैं सभी भाइयों के लिए। भाई बहुत बहुत है, परमात्मा का नाम लेना भी। साथियों एक बार सारे भाई जुड़ जाते हैं, उसके बाद में शुरू करते हैं। कमेंट करते रहना भाई सारे साथियों। आप लोगों ने नारायण लमसल, मैं नेपाल से हूं। पता है सर, मेरे को इसके लिए मेरे को खास वीडियो एक बनाना पड़ेगा। नेपाल के हमारे पूर्व सैनिक बहुत ज्यादा देखते हैं, और वो सच को देखते हैं, और मेरे को बहुत ज्यादा देखते हूँ, बहुत ज्यादा। क्योंकि और जब से मैं यूट्यूब चैनल पे आया हूं, तो सबसे ज्यादा तादाद नेपाल के पूर्व सैनिकों की है, यहाँ वालों की नहीं है इतने जो हमारे यहाँ है। क्योंकि ये कोट टाई के चक्कर में फंस चुके हैं, और कोट टाई वालों ने इनको, मतलब वो कहते हैं ना कि गिलास के अंदर अच्छा खासा गुड़ चीनी डाल के खूब मिक्स करके इनको पिला दिया है, तो उसी में ये जीतते हैं। वो जो कोट टाई वाले हैं, वो पूरे दिन इनकी बल्ले बल्ले करवाते हैं। आपकी पेंशन में ये बढ़ गया, आपको ये एरियर आएगा, आपका 18 महीने का आएगा, और जो 8वां वेतन आयोग है उसके अंदर ही फलाने धक्कड़ पता नहीं कितने फार्मूले ये लेके आ जाते हैं, जैसे ये कोई बहुत बड़े सलाहकार हैं वित्त मंत्रालय के। तो हमारे वालों को इतने समझ में नहीं आती है। मैं आपका धन्यवाद करता हूं अपने भाई नारायण लमसम का। बलबीर सिंह जी भाई राम राम भेज रहे हैं। जयपाल सिंह भी राम राम भेज रहे हैं। सन्नी यादव जी भी राम राम भेज रहे हैं। DASS राम, ये भी जम्मू से हैं और राम राम भेज रहे हैं। सन्नी यादव जी भी भाई राम राम भेज रहे हैं। परना गिरी रविंद्रनाथ, कोट टाई वालों का कंबल परेड करना है सर। चलो सर, उसका हमने क्या लेना देना है। रवि बाबू आर्मी भाई, ये भी अपने आप को राम राम भेज रहे हो और बता रहे हैं कि मैं पूर्व सैनिक हूं। चलो अपनी बात पे शुरू करते हैं, बाद में फिर सबकी राम राम ले लेंगे। सर्विंग सोल्जर को होगा 2025 में मिलिट्री सर्विस पे में 10,300 का सीधा फायदा। समझ में आई या नहीं आई? फिर मैं कह देता हूं, मिलिट्री सर्विस पे जवानों के लिए, सूबेदारों के लिए 5200 रुपये है, और भाई जो हमारी नर्स हैं, जो हमारी बहन है, सिस्टर है, उनके लिए 10,200 रुपये के करीब है, और जो अधिकारी है 15,500 की। अभी से उन पे कमीशन के अकॉर्डिंग वो ले रहे हैं। पर 2025 में जो हमारे जवान जेसीओ साहिबान है, उनको 10,300 का सीधा फायदा होगा सर्विंग वालों को। अब रिटायरमेंट वालों की बात कर लेते हैं। जो हमारे रिटायरमेंट है वो 5200 का आधा 2600 रुपये ले रहे हैं। अगर 15,500 मिलिट्री सर्विस पे हो जाती है, तो सीधा उनकी पेंशन में
₹5150 का फायदा होगा। एक बार फिर सुन लीजिए, जो 30 लाख पूर्व सैनिक हैं उनकी पेंशन में मिलिट्री सर्विस पे का ₹5150 का सीधा फायदा होगा। 15,500 का आधा बनता है ₹7750। ₹7750 में वो ₹2600 पहले से ले रहे हैं अपनी पेंशन में। और अब अगर 2025 में उनको जो मिलिट्री सर्विस पे 15,500 होगी तो सीधा फायदा होगा ₹5150 का। समझ रहे हो आप इस चीज को? नहीं समझोगे? मेरा बताने का ढंग ही थोड़ा अलग होता है। मैं यूट्यूबर नहीं हूं। मैं फिर कह रहा हूं, मैंने जब से मैं रिटायरमेंट आया हूं, जब से मैंने संघर्ष किया है मान और सम्मान, न्याय और समानता, स्वाभिमान के लिए। यह बात मैं क्यों कह रहा हूं आज के दिन? मैं ये बात कह रहा हूं वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन, जो पिछले 2017 से जो मिलिट्री सर्विस पे का केस न्यायालय में लड़ रही थी और न्यायालय ने वो केस रफा दफा मतलब खारिज कर दिया। अब वॉइस इस केस को लेके माननीय सुप्रीम कोर्ट में गई है। माननीय सुप्रीम कोर्ट में गई है और 2025 में 8वें वेतन आयोग बनाने की घोषणा ऐलान हो चुका है। समझने की जरूरत है मेरे भाइयों आप लोगों को कि मैं वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन को मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं कि आप कोर्ट के चक्कर में ना फंसें, ना फंसें, ना फंसें, क्योंकि आपने जो कोर्ट में जो केस किया है वो 7 पे कमीशन के अकॉर्डिंग किया है और आपकी पहली तारीख लगते लगते 8वां पे कमीशन आ भी जाएगा और पेंशन अपडेट भी हो जाएगी। तो उसके बाद में क्या होगा? कोर्ट में क्या होगा? बताओ, आप ही बताओ, क्योंकि आपने तो 7 पे कमीशन के अकॉर्डिंग वो केस कर रखा है और तब तक आ गया 8वां पे कमीशन, तो वो केस वैसे ही खारिज हो जाएगा। यह समझने की जरूरत है वॉइस को कि वॉइस को आज के दिन कोर्ट के चक्कर में ना फंस के पूर्व सैनिकों के न्याय के लिए, समानता के लिए कोई बड़ा आंदोलन की घोषणा करनी चाहिए। कोई बड़ी भूख हड़ताल दिल्ली में करनी चाहिए। मैं वॉइस को बताना चाहता हूं कि 54 दिन से जो किसान आंदोलन जो 2020 में चला था, जो आज के दिन भी पंजाब बॉर्डर पे चल रहा है, किसान नेता 55 दिन से खनौरी बॉर्डर पे भूख हड़ताल पे बैठा था और सरकार ने उसके सामने घुटने टेक दिए। और कल नहीं परसों के दिन सरकार की एक टीम उनसे मिली है और उनको लेटर थमाया है चंडीगढ़ में वार्ता करने के लिए। तो आप कोर्ट कचहरी को छोड़ के आपके पास में 2025 और 2025 में भी आपके पास में ज्यादा समय नहीं है। जनवरी का महीना है, फर्स्ट मार्च से लेके और जून, उसके बाद में बहुत दिल्ली की जो गर्मी है वो सहन करने योग्य नहीं है, और उसके बाद में सितंबर से लेके नवंबर तक तो 6 महीने 7 महीने निकलते हैं। इसके अंदर वॉइस ने 30 लाख पूर्व सैनिकों की आवाज बन के, न्याय बन के, समानता बन के और कोई बड़ी घोषणा करनी चाहिए, बड़े आंदोलन की तैयारी करनी चाहिए। उसने ऐलान करना चाहिए कि उनके प्रधान भूख हड़ताल पे बैठेंगे। तो सरकार मिलिट्री सर्विस पे से पहले आप लोगों के लिए जो विसंगतियां है पूर्व सैनिकों के लिए, उसके लिए न्याय दे सकती है।
और उसमें भी जो भूख हड़ताल या कोई बड़ा प्रोग्राम का ऐलान हो तो उसमें भी एक ही शर्त होनी चाहिए कि न्याय जजों की कमेटी मांगनी चाहिए कि न्यायिक जो पूर्व जज हैं उनकी एक कमेटी बनाओ और वो कमेटी 3 महीने के अंदर भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट दे और वो रिपोर्ट 8वें वेतन आयोग के अंदर लागू हो। मैं बात करता हूं बिल्कुल टॉपिक टू टॉपिक, क्योंकि 2026 में आप लोगों के पास में कोई रास्ता है ही नहीं। कोर्ट कचहरी तो 2026 में भी है, उसमें भी आप केस कर सकते हो, आप अदालत में जा सकते हो, पर ये 2025 जो है वो फिर 10 साल के बाद में आएगा। ना मैं रहूंगा, ना आप रहेंगे, ना आवाज उठाने वाले और रहेंगे, ना इतना संघर्ष रहेगा, ना इतना जुनून रहेगा न्याय के लिए। तो आज उन चीजों को छोड़ के आज हमने पूर्व सैनिकों के न्याय के लिए आगे चलना चाहिए। यह खासकर मेरा वॉइस से निवेदन है कि लाखों रुपया हमने कोर्ट कचहरी में 2017 से फूंक दिया, मिला क्या? 0। 2025 भी हम इसी तरह से निकाल देंगे? नहीं। अगर 2025 में 8वां वेतन आयोग की रिपोर्ट सरकार तक पहुंचती है तो एक अनुमान के तरह अगर हम मान ले फिटमेंट गुणा मान ले 2.86, जो 15,500 गुणा 2.86, तो मिलिट्री सर्विस पे 15,500 से बढ़कर हो जाएगी 44,330 रुपये। 44,330 रुपये और 500 गुणा 2.86 जो पूर्व सिपाही से सूबेदार मेजर तक मिलती है वो हो जाएगी 14,872 रुपये। अब आप सोचोगे कि 14,872 कैसे हो जाएगी, ऑफिसर की 44,330 कैसे हो जाएगी? तो मेरे साथियों, मेरे भाइयों, आप देखो 6 पे कमीशन में जवान की थी 2,000 रुपया, वो होगी 5,200 रुपया। ऑफिसर की थी 5,200 रुपया, वो होगी 15,500 रुपया। आंकड़ा आ गया ना वो इसी अनुपात में। अब 15,000 से 44,330 रुपया कोई बड़ी बात नहीं है। जब 5,000 से 15,500 हो सकती है, जब 2,000 से 5,200 रुपये हो सकती है, तो 15,000 से 44,330 क्यों नहीं हो सकती और 5,200 से 14,872 क्यों नहीं हो सकती? हमारे पास में ज्यादा समय नहीं है। अगर वो समझ रहे हैं और उन तक मेरा वीडियो पहुंच रहा है तो मैं कहना चाहता हूं, मैं आप लोगों के साथ में, वॉइस के साथ में हूं। अगर वॉइस कोई भूख हड़ताल का ऐलान करती है तो मैं आप लोगों के साथ में हूं और पूरे देश के 30 लाख पूर्व सैनिक तन से, मन से, धन से आप लोगों के साथ में हूं। हमारे जो सबका सैनिक संघर्ष कमेटी के पंजाब जनरल सेक्रेटरी नायक हरपाल ने भी पिछले दिनों कहा है कि हम बगैर शर्त के कोई भी आंदोलन, कोई भी संघर्ष करता है, हम उसको अपना सहयोग देते हैं, तन और मन और धन से देते हैं। अब इससे बड़ी एफिडेविट और क्या चाहिए? वो तो एफिडेविट देने के लिए भी तैयार है। अब तो वॉइस को देखना है। सबका कमेटी आप लोगों के साथ में है, सिर्फ आपको हुंकार भरनी है जवानों को न्याय दिलाने के लिए, और न्याय मिलेगा जो सेवानिवृत्त जज हैं उनकी कमेटी बनने के बाद में। उसी कमेटी के अंदर पैरामेचर भी शामिल है, ओआरओपी भी शामिल है, मिलिट्री सर्विस पे भी शामिल है, डिसेबिलिटी पेंशन भी शामिल है, एक्स ग्रुप की विसंगतियां भी शामिल है, ऑनरेडी नायब सूबेदार की पे पेंशन भी शामिल है,
सूबेदार की पे पेंशन भी शामिल है, जेसीओज की भी पे पेंशन शामिल है, ऑन रेडी की भी पे पेंशन शामिल है, हमारी सैनिक विधवा माताओं की भी पे पेंशन शामिल है, जो सहायक प्रथा है वो भी शामिल है, मेडलों के अंदर बंदरबाट है वो भी शामिल है, जो अलग अलग फिटमेंट फैक्टर दिए जा रहे हैं वो भी शामिल है, कैंटीन कॉलोनी की समानता वो भी शामिल है, क्योंकि सभी ने 6 मीटर कपड़ा पहन के बॉर्डर पे खड़े होकर देश की सेवा करी है। तो ये देख लो अब आप क्या क्या नहीं। आप ये मत सोचो कि मैं आके ऐसे ही बोल देता हूं, नहीं, मैं बहुत गहराई में जाता हूं, बहुत गहराई से सोचता हूं कि 2026 में मिलिट्री सर्विस पे कैसे एक सम्मान हो जाएगी जब हम 2025 को ही छोड़ के चल रहे हैं। क्योंकि 2025 जो हमारे को मिला है वो 10 साल के बाद में मिला है। 7 पे कमीशन 2016 में आया। 2016 में आपको नहीं मालूम होगा 2G नेटवर्क चलता था। अगर आप कोई खबर देख रहे थे तो वो ऐसे ऐसे गोल गोल घूमती रहती थी, गोल गोल घूमती रहती थी। 2-3 सेकंड में वो कोई एक शब्द निकलता था, फिर वो रुक जाती, फिर गोल गोल घूमने लग जाती। ये नेट था। और आज हम 5G में चल रहे। 2016 में हम सर्च नहीं कर सकते थे किसी भी खबर को, किसी भी पे कमीशन को, पर 10 साल के अंदर इतना बड़ा अंतर आ गया कि सारे डॉक्यूमेंट नेट पे डाउनलोड हो गए। हर डिपार्टमेंट के, हर चीज के, हर सारी चीजें आ गई। 2016 में हम इतने जागरूक नहीं थे, पर आज 10 साल के बाद में अब आप खुद ही देखो। 10 साल पहले क्या आप मोबाइल को चलाना जानते थे? एंड्रॉइड फोन को चलाना जानते थे? नहीं जानते थे, पर आज जान रहे हो। क्यों? सिखा दिया गया डिजिटलकरण। अगर आज के समय आप जो लाइफ सर्टिफिकेट देते हो, ग्रीवेंस करते हो, शिकायत करते हो, सारा कंप्यूटर है। पहले तो आप डीपीडीओ में जाके, बैंक में जाके लाइफ सर्टिफिकेट भर देते थे। आज या तो मोबाइल को खोल लो, अपना चेहरा दिखाओ, आधार कार्ड नंबर भरो, और जैसे ही फोटो खींचेगा तो आंखों की को ऐसे ऊपर नीचे करो, तब वो फोटो लेगा, कैप्चर करेगा। मतलब सब कुछ आधुनिकीकरण हो चुका है 10 साल में। अगर 10 साल पहले जाएं तो कुछ हाथ में नहीं। मैं 10 साल पहले की बात सोचने के लिए मजबूर कर रहा हूं कि 10 साल पहले क्या था और आज हम क्या हैं, सिर्फ 10 साल के अंतर में। तो आज हमारे पास में एक सुनहरा मौका लगा है 2025 का। 2025 में सरकार तभी मानेगी जब आप अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाओगे। ये नहीं आपने चिट्ठी लिख दिया गोल टोपी की तरह, ये गोल टोपी ने चिट्ठी लिख दी तो सरकार कांपने लग गई, उसको सर्दी चढ़ गई, उसको जाड़ा चढ़ गया, बाबा जी का ठल्लू चढ़ गया। क्या चढ़ गया भी इसको? सरकार को कभी सर्दी नहीं लगती, कभी जाड़ा नहीं चढ़ता, और सरकार कभी नहीं डरती। सरकार डरती है संख्या बल की आवाज से, न्याय की आवाज से, समानता की आवाज से, धरना प्रदर्शन आंदोलन से। इसके अलावा कभी सरकार नहीं डरती। कौन कहता कि सरकार डर गई? पर एक जोकर है गोल टोपी वाला, कह रहा है मैंने लेटर लिख दिया 8वां वेतन आयोग की मंजूरी मिल गई। अरे भाई तू फिर ओआरपी परमेश्वर को शामिल करने का लिख दे, एक्स ग्रुप का लिख दे, मिलिट्री सर्विस पे का लिख दे, डिसेबिलिटी पेंशन का लिख दे। ये वही गोल टोपी वाला जो 13 लाख रुपये 30 लाख पूर्व सैनिकों के जंतर मंतर से लेके भाग गया था। पर है बहुत तेज, क्योंकि संघ से इसको शिक्षा मिली है। शब्दों के जाल में इस तरह से फंसाता है ये आदमी को, जो शब्दों को एक दूसरे से संबंध रखते हुए उसको पिरोता है और आप लोगों के मानसिक या भावनात्मक रूप को ये हाईजैक कर लेता है। नहीं, इस चीज से हमने बाहर निकलना पड़ेगा, इस चीज को हमने सोचना पड़ेगा। आज के दिन हमारे पास में मिलिट्री सर्विस पे से लेकर डिसेबिलिटी पेंशन जो भी विसंगतियां हैं आदि 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 आदि, उसके लिए एक सुनहरा मौका है कि पूर्व सैनिक बड़ी भूख हड़ताल का ऐलान करे। और मैं खासकर वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन को कहना चाहता हूं,
जिन्होंने मिलिट्री सर्विस पे का केस किया है, जो इतने लंबे सालों से चल रही है, कृपया करके अगर आप 30 लाख पूर्व सैनिकों का भला करना चाह रहे हैं तो उस केस को उठाइए। उस केस के लिए समय है। आप 2026 के बाद में भी कर सकते हैं, जब 8वां वेतन आयोग आएगा, और उसके बाद में 10 साल तक वो केस चलने दीजिए। पर अब समय नहीं है। अब समय आप लोगों को अपनी आवाज उठाने का। आप भूख हड़ताल का ऐलान करें, हम आप लोगों के साथ में। नायक हरपाल ने पहले ही आपको बगैर शर्त के समर्थन दिया है, और उसने आपको नहीं, देश भर की संस्थाओं को समर्थन दिया। और पंजाब के 3.25 लाख पूर्व सैनिक आप लोगों के साथ में है, हरियाणा के आप लोगों के साथ में है पूर्व सैनिक। बस वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन कोई बड़े आंदोलन भूख हड़ताल का ऐलान करे, कुछ नहीं होगा। जब नायक हरपाल 2 बार भूख हड़ताल कर सकता है, 17 सालों से संघर्ष कर सकता है, तो आप लोगों को तो उससे सीख लेते हुए आप लोगों को तो 2 कदम आगे जाना चाहिए। अब हमारे पास में कोई रास्ता नहीं। कल ना फिर सबका सैनिक संघर्ष कमेटी भूख हड़ताल पे बैठेगी तो गोल टोपी वाला है, कोई दूसरे व्यक्ति हैं, वो उसके पैर खींचने लग जाएंगे। तो अब सबका कमेटी पीछे रहेगी। पहले वो 17 साल से सड़क के ऊपर रही, संघर्ष कराया, सब कुछ रहा। अब सीधी बात है, वो पीछे रहेगी, क्योंकि आप लोग उसके पैर खींचने लग जाओगे। तो 2025 हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं तो इतनी रिक्वेस्ट करूंगा, मेरी आवाज अगर उन तक पूछती है, पूरे देश भर के 30 लाख पूर्व सैनिकों तक पूछती है, तो हाथ जोड़ के कह रहा हूं कि कोई भी संस्था जो भूख हड़ताल का ऐलान करे, आपको न तो अपना संगठन देखना है, ना अपनी कमेटी देखना है, कुछ नहीं देखना। क्योंकि जो कमेटी भूख हड़ताल पे बैठेगी, वो कमेटी अपने लिए नहीं बैठ रही, अपनी कमेटी के पूर्व सैनिकों के लिए नहीं बैठ रही, वो 30 लाख पूर्व सैनिकों के मान सम्मान समानता, उनकी मांगों के लिए बैठ रही है, जायज मांगों के लिए बैठ रही है। तो हम हमारे 30 लाख पूर्व सैनिकों को उनका तन मन धन से उनका सहयोग करना चाहिए। भाई मैं तो करूंगा, मैं सबका कमेटी का एक सदस्य हूं, पर सबका कमेटी जाओ बाहर में। अगर कोई भूख हड़ताल पे बैठेगा तो मैं उस संगठन का समर्थन करूंगा भाई, क्योंकि वो मेरी मांगों के लिए बैठे। मैं संगठन के अंदर बंधा नहीं रहूंगा कि संगठन के अंदर उसने मेरे को हथकड़ी पहना दी। मेरे खुद के विचार हैं, मेरे खुद की समानता, मेरा खुद का न्याय है, मेरी खुद की समानता है। अगर कोई मेरा भाई वहां जंतर मंत्र में बैठेगा, मेरे लिए संघर्ष करेगा, तो क्या सबका कमेटी, मैं तो उनके साथ में हूं। सबका कमेटी मेरी आदरणीय है, मेरा संगठन है, पर मैं उसमें बंद के नहीं रहूंगा, तो मैं उसका समर्थन करूंगा। तो आप लोगों को भी किसी संगठन में ना बंद कर वहीं पे बैठा नहीं रहना चाहिए, आपको उसका समर्थन करना चाहिए। क्योंकि मैंने देखा है 1 साल के आंदोलन में जो जंतर मंत्र पे चला, उसमें बहुत सारे संगठनों ने समर्थन नहीं किया। तो बहुत सारे पूर्व सैनिकों के मेरे पास में फोन आते कि सर हमारे संगठन ने आप लोगों का समर्थन नहीं किया। मांग तो आप लोगों की भी है यार। अब भाई आपकी भी तो मांग है ना, ये ORP, मिलिट्री सर्विस पे, डिसेबिलिटी पेंशन, एक्स ग्रुप। तो इसमें संगठन का क्या लेना देना? संगठन समर्थन करे या ना करे, पर आपको इंडिविजुअल आपके विचारों पे खड़ा रहना चाहिए। अपनी न्याय, समानता, आत्मसम्मान के लिए तो आप खड़े हो सकते हो ना, कि जो आपके लिए लड़ेगा आपके लिए तो वो आदरणीय है। अगर आज वो जंतर मंत्र में बैठे हैं, सबका सैनिक संघर्ष कमेटी वाले जो पदाधिकारी हैं, तो उनका समर्थन करना चाहिए, वो आपके लिए आदरणीय है। पर उनके वो घुट्टी पिला दी उनके अध्यक्षों ने, चाय पकौड़ा खाते हुए कि उनको सबका कमेटी वालों को मिलेगा तो हमारे को मिल जाएगा। अरे यार, जब आप इतनी कमेटी के अंदर बात रख सकते हो कि सबका कमेटी वालों को मिलेगा तो हमारे को मिल जाएगा, तो इसका मतलब तो एक साफ हो गया कि सबका कमेटी अपने लिए संघर्ष नहीं कर रही, वो 30 लाख पूर्व सैनिकों के लिए संघर्ष कर रही है। तो 30 लाख पूर्व सैनिकों को संगठन जाओ भाड़ में, सबका सैनिक संघर्ष कमेटी का समर्थन करना चाहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत भाई।